वेलकम बैक। शराय बाबूसर पर फंसे तमाम सयाहों और मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। लापता 13 सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद बारिशों के पेश नजर सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान का सफर न करने की हिदायत। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक बारिश और सैलाब से 5 अमवात हुए। नारायण का खान इस वक्त बिल्कुल बंद है। शराय कराक्रम दोबारा 2 मकामात से बंद। शराय रेशम छोटी गाड़ियों के लिए खुली है। चिलास बाबूसर हादसे में जाँ बाक होने वाली डॉक्टर मिशाल, उनके देवर और दीगर अफराद की मैयतें आबाई गांव रवाना कर दी गई। सैलाब में जाँ बाक होने वाली डॉक्टर मिशाल और उनके साथ दीगर अफराद की मैयतें शराय रेशम के जरिए उनके वुरसा तक पहुंचाने के लिए रवाना की गई। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक मैयतों को बर वक्त वुरसा तक पहुंचाने के लिए जरूरी इकदाम कर लिए गए हैं। चिलास के लोगों ने सयाहों के लिए अपने दिल और घर खोल दिए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं, चिलास के होटल मालकान ने भी सयाहों को खुले दिल से खुशामदीद कहा। लाशों को मुंतकिल करने का अमल अभी तक मुकम्मल न हो सका। रास्तों की बंदिश की वजह से अभी तक अमल नहीं हो सका। शाम तक उम्मीद है रास्ते खुल जाएंगे। सयाह इन दिनों में गिलगित बल्तिस्तान का सफर ना करें। 10 से 15 लोग सैलाबी रैली के साथ बह गए। लापता अफराद की तलाश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात रेस्क्यू किया गया है और उनको चिलास शहर मुंतकिल किया गया। वो चिलास शहर में मौजूद हैं इस वक्त और वहाँ के लोगों ने अपने दिल खोल दिए हैं, अपने घर खोल दिए हैं, अपने होटल्स खोल दिए हैं। शराय बाबूसर में जो सियाहों की गाड़ियां जद में आई थी, कुछ मुसाफिर लापता जो बताए जा रहे हैं, 10 से 15 मुसाफिर जो सैलाबी रेले थे उनके साथ बह गए हैं। उनकी तलाश जारी है। लाशों को मुंतकिल करने का जो अमल है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। रास्तों की बंदिश की वजह से कि शाम से पहले मुमकिन है कि वो दासू के मकाम पर जो ब्लॉक है वो खुल जाए। टूरिस्ट जो है सयाहों को एडवाइजरी ये है कि वो इन दिनों पे सफर न करें। आजाद कश्मीर के जिला सदनोती और मज़ाफाती इलाकों में मुसलसल बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी। पलंदरी को मिलाने वाली बेशतर राब्ता सड़कें बंद हो गई, जबकि पंथल पुल बरसाती रैली में बह जाने से पंथल का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बारल और बलांग की सड़कें भी मुकम्मल तौर पर लैंड स्लाइडिंग की नजर हो चुकी। बारल में लैंड स्लाइडिंग के बायस मकानात मुकम्मल तबाह। कुदरती हादसात में 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। गिलगित के इलाके बाबूसर वैली में आसमानी बिजली के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल। चिलास बाबूसर रोड 8 से ज्यादा मकामात पर मुतासिर। सयाहों को सफर में मुश्किलात, गाड़ियों को भी नुकसान। सैलाबी रैले से SCO की फाइबर केबल कई जगहों से कट गए, जिसके बायस गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज शदीद मुतासर हैं। SCO की जांच से मुतबादिल इक़दाम के तहत सर्विस दूसरी बहाल। चिलास बाबूसर और कराक्रम हाईवे पर फाइबर की मुरम्मत जारी। सर्विसेज की मुकम्मल बहाली के लिए SCO की टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की सुस्त रवि बरकरार। मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर काम जारी। PDMA के मुताबिक एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल है। अवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला और मालूमात के लिए 1700 पर राब्ता करें। मुल्क भर में बारिशें सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। सैकड़ों जानें चली गईं, कई अफराद जख्मी। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में 26 जून से 23 जुलाई तक बारिश और सैलाब से 118 बच्चों समेत 245 अफराद जाँ बहक, 602 जख्मी हुए। 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में 3 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कुदरती आफत से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ 26 जून से अब तक 135 अफराद जाँ बहक और 470 जख्मी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 59 और सिंध में 24 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान में बारिशों से 16, गिलगित बल्तिस्तान में 3, आजाद कश्मीर में 2 अफराद जाँ बहक। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 6 अमवात और 3 जख्मियों की इत्तला है। बारिशों के बायस जाँ बहक होने वालों में 83 मर्द, 44 खवातीन और 118 बच्चे शामिल हैं। बारिशों से 854 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं, जबकि 208 मवेशी भी हलाक हुए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को मुआफ नहीं किया जा सकता। मुल्क के अहम मकामात पर हमले करें, बसों को आग लगाएं और सजा न मिले, ये नहीं हो सकता। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, 9 मई के वाक़यात का मास्टर माइंड रडियाला में बैठा है। मास्टर माइंड के अपने बच्चे तो मुल्क से बाहर हैं, कौम के बच्चों को आगे लगा रखा है। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत की गुंजाइश नहीं। कराची में 61 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 59 को खाली करा लिया गया। लियारी में गिरने वाली इमारत पर सख्त एक्शन लिया गया। वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़े में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी कहने पे मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें। और इसमें मैं समझता हूं उसका जो मास्टरमाइंड था वो अडियाला में बैठा हुआ है और मास्टरमाइंड
کے فالوورز کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی لیڈر جس جو وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں تاریخ میں پی ٹی آئی جیسے انتشار اور بغاوت کی مثال نہیں ملتی. شور مچایا جا رہا ہے. سیاسی بنیادوں پر سزا دی گئی. 9 مئی کے ملزمان کو شواہد کی بنیاد پر سزا ہوئی. 14 میں سے 6 ملزمان کو عدالت نے بری کیا. 9 مئی کو 14 جگہوں پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے گا. سرور روڈ پر ہنگامہ آرائی میں جناح ہاؤس سمیت دیگر سرکاری املاک کو نذر آتش کیا گیا. 82 پولیس اہلکاروں کو تشدد کر کے زخمی کیا گیا. ان واقعات پہ سزاؤں کا اعلان ہوا ہے. ٹوٹل اس میں 14 ملزمان تھے جس میں سے 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا, 8 کو سزا ہوئی. اور یقیناً سزا کے لیے جو شواہد تھے وہ اگر موجود نہ ہوتے تو کبھی سزا نہ ہوتی. 9 مئی کو لاہور میں 14 جگہ پر واقعات ہوئے جس میں تھانوں کو جلایا گیا, جس میں جناح ہاؤس کو جلایا گیا, جس میں سرکاری اور ذاتی املاک کو جلایا گیا, اور جس میں 82 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے. جن ویڈیوز کی بنیاد پر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے ان کے اپنے کارکنوں سے رابطے تھے. ان کے کیا ثبوت ہیں؟ سب سے پہلے ثبوت ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے. شاہ محمود قریشی پر ابھی 8-9 مقدمات باقی ہیں. ایسا نہیں ہے وہ باہر آ رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فیصلہ ساز منصوبہ ساز کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم لڑتے رہیں گے, ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کرتے رہیں گے. پورا نظام کنٹرول میں ہے, یہ عوام کے لیے چیلنج ہے. زندہ قومیں جواب دیا کرتے ہیں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. دیکھیں یہ کہنا بالکل قبل از وقت ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ابھی 8-9 مقدمات اور ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں. جو یہ فسطائیت ہے اس کا ہم سب شکار ہیں. اس میں کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے. لہٰذا کوئی غلط مفروضہ نہ قائم کیا جائے. ایک مقدمے میں اگر کسی کو بریت مل گئی ہے تو باقی میں بھی مل جائے گی. اس لیے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو منصوبہ ساز ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی سیاست کے ساتھ, اس ملک کے عدالتی نظام کے ساتھ, وہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ ایک خوفناک صورتحال ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے. اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, اس کا تعلق پوری قوم سے ہے. پوری قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نظام انصاف جو ہے وہ اب ایک نظام انصاف نہیں رہا بلکہ وہ سیاسی حملوں کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں دینی مقاصد کے لیے اسلحہ اٹھانا غیر شرعی قرار دیا. پاکستان میں مسلح جدوجہد کو حرام قرار دے چکے. ہم اس وقت سے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. کشمیر کمیٹی کا 8 سے 9 سال تک چیئرمین رہا ہوں. سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا موقف رکھتے ہیں. مسئلہ کشمیر کے بنیادی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کشمیر کے خصوصی اسٹیٹس کا خاتمہ کیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم آئی تو تقاضا کیا جا رہا تھا. ہم اس کی توسیع کریں گے. ہم نے مسودے میں موجود 35 نکات سے حکومت کو دستبردار کرایا. افغانستان پر جب امریکہ نے حملہ کیا اس وقت ایک انتشاری کیفیت تھی. اس وقت ملک میں متحدہ مجلس عمل فعال تھی. اتحاد امہ کے لیے ہم اس وقت جیلوں میں بھی گئے تھے. 26ویں آئینی ترمیم ہم سے تقاضا کر رہے تھے کہ ہم 2-3 گھنٹوں کے اندر حمایت کا بھی اعلان کر دیں اور اس کو ووٹ بھی دے دیں. لیکن ہم نے مسودہ حاصل کرنے کے بعد تقریباً 35 نکات سے ہم نے حکومت کو دستبردار ہونے پر آمادہ کیا. کچھ کشمیر کے بارے میں بات کر لیں. میں کشمیر کا کوئی 8-9 سال تک چیئرمین رہا ہوں. جس طرح تدریجی طور پر پاکستان مسئلہ کشمیر سے پیچھے آتا رہا ہے وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا ہے. اور ہم سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا موقف رکھتے تھے. لیکن اس بنیادی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کرپشن ملک میں عروج پر پہنچ چکی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر تنقید. اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا اسلام آباد میں بننے والی سڑک دبئی سے بھی مہنگی ہے اور وہ 4 ماہ بھی نہیں چل پاتی. آپ کو بتائیں اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے شرکت کی. ان کا کہنا تھا ملک میں اس وقت کرپشن عروج پر ہے. اسلام آباد کی سڑک دبئی سے بھی مہنگی بنائی گئی. جس حد پہ کرپشن آپ پہنچ گئے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسلام آباد میں سڑک دبئی سے مہنگی بنتی ہے اور چلتی نہیں ہے. 4 مہینے نہیں چلتی. ایک بارش کی نظر جی پھر اوپر جاتا ہے. پنجاب ہم سب صوبوں کا یہی حال ہے. کرپشن اتنی انتہا کو پہنچ گئی ہے.
पीछे यमनी आयशा जट नजर को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। बोरेवाला की यमनी आयशा नजीर जट तुर्की से लाहौर पहुंची थी। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक आयशा नजीर जट को FIA इमिग्रेशन की जांच से रोका गया। FIA की जांच से क्रिमिनल रिकॉर्ड की बुनियाद पर MNA को रोका गया। आयशा नजीर जट को मुकदमा नंबर 570/23 थाने बोरेवाला में मतलूब होने पर रोका गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रावलपिंडी बहरिया टाउन समेत दीगर हाउसिंग सोसाइटीज में बरसाती नालों पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयों की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी कि वो हाउसिंग सोसाइटीज में कायम बरसाती नालों की फहरिस्त मुरतब करे ताकि तजावजात के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सके। कानून के मुताबिक जहां नकासियाब का निज़ाम बेहतर नहीं होगा वहां हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बरसाती नालों पर कायम तजावजात को फौरन खाली कराया जाए, इलाके की सफाई और नकासियाब का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। RDA को 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को फराहम करने की हिदायत। तजावजात में मुलविस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर इलाकों में NHA का क्लियरेंस ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। वफाकी वज़ीर मवासलात की हिदायत पर NHA की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों की बहाली में मसरूफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर इलाकों में NHA की कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जमान NHA के मुताबिक तत्तापानी, चिलास, मेन बाजार, बाबूसर टॉप और जगलोट स्कर्दू रोड समेत कई अहम शाहराएं क्लियर कर दी गई और अब ट्रैफिक के लिए खुली हैं। लोशी पुल से नारान और लूठियां तक के दरमियान सड़क भी खोल दी गई। लोशी पुल पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासर मकान पर बहाली का काम जारी और वक्ती बहाली के लिए दरकार मटीरियल पहुंचना शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ननकाना में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जिसलानी मोड़, मीरापुर, दुलार चौक और गुरुद्वारा जन्मस्थान समेत मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतासिरीन से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। ननकाना को मॉडल सिटी बनाने, फ्लड ड्रेन तामीर, सड़कों की तामीर और ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी दी। इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने, स्कूलों के बाहर जेब्रा क्रॉसिंग और रोटी के नेर कंट्रोल करने की हिदायत जारी की। मीरापुर में मुतासरा घरों और जरिए राजी का मुआयना किया। माली इमदाद की यकीन दहानी कराई। खवातीन और बच्चों से मुलाकात की। ब्रीफिंग में बताया बारिशों से 22 देहात मुतासर, 1525 एकड़ ज़ेर-ए-आब आ गए। वज़ीर आला ने कहा पंजाब के साथ माजी में नाइंसाफी हुई, अब अवामी खिदमत में कोई कोताही नहीं होगी। वेलकम बैक। चकोठी में लगी चेयर लिफ्ट के करीब से 2 हकीकी भाइयों ने दरिया में छलांग लगा दी। एक भाई ने छलांग लगाई तो उसे बचाने के लिए दूसरे भाई वकास ने भी छलांग लगा दी। दरियाए जेला में छलांग लगाने वालों में वकास, काशिफ, इसरान, मोहम्मद याकूब, साकिन दरंग शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 और मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। दोनों नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। कुदरत की फयाजी हो तो ऐसी कि हर मंजर एक दिलकश तस्वीर बन जाए। पहाड़ों के साए में बसे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को कुदरत ने ऐसे हुस्न से नवाजा है जो रूह को छू जाता है। मगर इन हसीन मनाजिर में कुछ गोशे ऐसे भी हैं जो अब तक अवाम की नजरों से उछले। ऐसे ही नज़ारों से सजे कुदरती हुस्न में डूबे मकाम अंगूरी डैम की सैर करा रहे हमारे नुमाइंदे अरशद शाद। सरसब्ज पहाड़ों के दामन में बहता शफाफ पानी, बल खाती पगडंडियां और शोर करती आबशारें, ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद के करीबी इलाके में वाक़ कुदरत के एक ऐसे गोशे के जो अपने हुस्न से सयाहों के दिल मोह लेता है। शहर इक़्तिदार से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर 12 कऊ बाईपास से आगे अंगूरी रोड पर वाक़े है अंगूरी डैम, एक ऐसा दिलकश तफरीह मकाम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नारायण कगान में या स्वात कलाम या ऐसी जगह पे हम आ गए हैं। हालांकि ये हमारे इस्लाम बिल्कुल साथ ही 4-5 किलोमीटर के दूर फासले में है। मुझे ना तकरीबन यहाँ पे आते हुए 2-2.5 साल हो गए हैं, तो मैं फैमिली को भी लेके आता रहता हूँ। तो लेकिन जो वेदर आज क्या है ना, ये मुझे आज से पहले कभी नहीं वेदर मिला। बारिश हो तो यूं लगता है जैसे आसमान से जन्नत उतर आई हो और ये डैम उसका अक्स बन जाए। यहाँ सयाह अहले खाना के साथ फितरत के करीब वक्त गुजारने आते हैं। पानी की छनकार, हवाओं का तरन्नुम और सब्जे की महक, सब कुछ इस मंजर को यादगार बना देता है। मैं ये सराउंडिंग में बल्कि एक हफ्ता ही हुआ है डिस्कवर हुआ है ये जगह, तो हमने कहा चलो मौसम भी अच्छा है, इधर आ जाते हैं और आगे इंशाल्लाह फिर मरी चलते हैं। बहुत अच्छा कार्य, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी भी हुई है ये चीज़ें देख के। हरा भरा हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी। नहीं अच्छा है इनकी सर्विस, मतलब ओवरऑल जो है देखा जाए सिक्योरिटी पर्पस से कि आप सेफ़ हैं, यहाँ पे अपनी फैमिली को अप्लाई ला सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। सयाहों की हिफाजत के लिए रेस्क्यू 1112 की टीम हम वक्त मौजूद रहती है, जबकि पानी में दाखिले के लिए लाइफ जैकेट पहनना लाजिम करार दिया गया है ताकि तफरीह महफूज भी रहे। खासतौर पर बारिशों के मौसम में अंगूरी डैम की खूबसूरती बामे उरूज पर होती है, जहाँ हर मंजर दिल में बस जाने वाला होता है।
اسلام آباد اور مری کے سنگم میں واقع یہ خوبصورت انگوری ڈیم سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت سیاحوں کی سہولیات کے لیے مزید اقدامات اٹھائے. کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاہ، ABN نیوز، اسلام آباد. ترک ڈرامہ سیریز کرلوش عثمان میں عثمان بے کا مرکزی کردار نبھانے والے معروف اداکار براک اوزچیوت نے سیریز کو خیر آباد کہہ دیا. ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق براک نے نئے سیزن کے لیے فی کیس 40 لاکھ ترک لیرہ کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد ان کا پروڈکشن ٹیم سے تنازع پیدا ہوا. اختلافات شدت اختیار کر گئے اور دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر انفالو کر دیا. براک نے انسٹاگرام پر کرلوش عثمان چھوڑنے کا باضابطہ اعلان کر دیا. انہوں نے لکھا، الوداع کہنا ایک عظیم خوبی ہے. مداحوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. ذرائع کے مطابق براک اس سے پہلے فی کیس 40,000 یورو معاوضہ لے رہے تھے، جبکہ دیگر اداکاروں کو فی کیس 15,000 سے 30,000 یورو دیے جاتے تھے. اداکار کے اچانک پروڈکشن سے علیحدہ ہونے پر مداحوں نے حیرت کا اظہار کیا.